नेम एंड डेस्टिनी, जी हाँ, आपके नाम और आपके भाग्य, क्या आपका नाम आपके भाग्य का साथ दे रहा है? मैं उस वैदिक ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज अंक ज्योतिष की बात करने आया हूं। क्या आप अपने नाम का जो लेटर लिखते हैं, अगर आपका नाम रूपा है, RUPA, अगर आपका नाम आलोक है, ALOK, आपका नाम सुजीत है, SUJEET है, तो क्या ये जो नाम आप लिखते हैं, क्या इससे आपका भाग्य मिलता है? क्या भाग्य का नंबर भी इससे आपका काम करता है? क्या इसका फर्क पड़ता है? जी हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। आपने बहुत सुना होगा कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में आता है तो अपना नाम बदल लेता है, किसी फिल्म का नाम चेंज हो जाता है, कोई आदमी एक कंपनी डालता है, जिस एक नाम से डालता है वो फेलियर हो जाता है, दूसरे नाम से करता है सक्सेस हो जाता है। कैसे होता है? ये अंकों का गणित है, ये अंकों का जादू है। जी हाँ, मैं न्यूमरोलॉजी आज आपको बताने आया हूं। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार आया हूं आपके अपने चैनल आलोक जी परिवार पे, और आज मैं अंक ज्योतिष से बताऊंगा कि आपका नाम आपके भाग्य अंक से कैसे मिलेगा और कैसे आपके नाम को बदलने से आपका भाग्य बदलेगा। इस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने लिखा है नेम एंड डेस्टिनी, नाम और आपका भाग्य। और यहाँ पे दो सिस्टम होते हैं, हर अल्फाबेट को A से लेकर Z तक हर अल्फाबेट का अपना एक वैल्यू दिया गया है न्यूमरोलॉजी में। इसमें दो थ्योरम होते हैं, एक पाइथागोरन थ्योरम होता है, एक चैंडलियन थ्योरम होता है। लेकिन चैंडलियन थ्योरम को अच्छा माना गया है, हम लोग भी वही लेते हैं, और इसके जितने भी रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। चैंडलियन सिस्टम में किस नंबर्स को कौन कौन से अल्फाबेट दिए गए हैं, इसका मैंने आपको यहाँ पे चार्ट तैयार कर दिया है। इस चार्ट को आप लोग एक कॉपी कलम लीजिए और उतार लीजिए। एक नंबर को कौन कौन से अल्फाबेट मिले हुए हैं। एक नंबर को AIJQY, 5 लेटर इसको मिले हुए हैं, AIJQY। 2 नंबर को BKR, 3 नंबर को CGLS, 4 अल्फाबेट इसको मिले हैं। 3 नंबर को 4 अल्फाबेट मिले हैं, CGLS। 4 नंबर को 3 मिले हैं, DMT। 5 नंबर को EHNX। 6 नंबर को UVW। 7 नंबर को OZ। 8 नंबर को P और F। यही आपका चैंडलियन सिस्टम, न्यूमेरिकल सिस्टम का अल्फाबेट वैल्यू है। मतलब एक नंबर को 5 अक्षर मिले हैं, AIJQY, 2 को BKR, 3 को CGLS, 4 को DMT, 5 को EHNX, 6 को UVW, 7 को O और Z, 8 को P और F मिले हैं। ये नंबर सिस्टम को उतार लीजिएगा। जिन लोगों ने नंबर में लिख लिया है बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं वीडियो रोक के इसको आप समझ लेंगे। और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको आप यूज करेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे अपने नंबर्स पे, अपने नाम के ऊपर कैसे, अपने नाम का कैसे करेक्शन करेंगे, हम लोग अब इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि एक लड़का है जिसका नाम SUJEET, सुजीत कुमार है। ठीक है, मान लीजिए कि एक लड़का है जिसका नाम सुजीत कुमार है। उसका डेट ऑफ बर्थ 18/7/1988 है। ठीक है, अब जो हमारे जितने भी हमारे जो दर्शक हैं जो न्यूमरोलॉजी के पार्ट को थोड़ा जानते हैं या न्यूमरोलॉजी को पहले मेरे वीडियोस को देख चुके हैं, उनको पता होगा कि डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर्स निकल ड्राइव होके आती है। एक आता है हमारा मूल्यांक, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ का सम होता है, मतलब हमारे डेट ऑफ बर्थ का सम होता है, मतलब जिस व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को हुआ, उसका मूल्यांक 1 हो जाएगा। अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को सिंगल डिजिट में लाते हैं, वही आपका मूल्यांक होता है। तो इसका जन्म 18 तारीख को हुआ है, तो जिसका भी बर्थ 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हो गया, उस सबका मूल्यांक 9 हो जाएगा। तो ये डेट कितना है? 18 है। तो इसका जो मूल्यांक है वो हमारा 18 है, मतलब 1 प्लस को सिंगल डिजिट में ले लेंगे, 1 + 8 = 9। अब डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, भाग्यांक कैसे निकालते हैं? भाग्य का नंबर कैसे निकालते हैं? कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, बहुत जगह भाग्यांक बोलते हैं। तो ये भाग्यांक कैसे निकालते हैं? भाग्यांक निकालते हैं जब हम पूरे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ देते हैं। मतलब 18/7/1988, मतलब डेट को, महीना को और साल को जब जोड़ देंगे तो ये हमारा भाग्यांक निकल जाएगा। मतलब 1 + 8 + 7 + 1 + 9 + 8 + 8 =
8 1 9, 9 7 16, 16 1 17, 17 9 26, 26 8 34, 34 8 42, 42 इज इक्वल टू 4 + 2, इसको सिंगल डिजिट में कर लेंगे 6। अब यहां पे हम लोग लिख देंगे m इज इक्वल टू 9 और डेस्टिनी नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे 18/7/1988 जिसका मूल्यांक 9 था, भाग्यांक 6 था। इस आदमी का नाम क्या है? सुजीत कुमार गुप्ता। आपका भी नाम कुछ हो सकता है, अभिषेक कुमार, रोहित कुमार, आकाश कुमार, रूपा कुमारी, सोनी तिवारी, कुछ भी हो सकता है आपका नाम। अब मान लीजिए कि सुजीत कुमार इसका नाम है। अब हम लोग सुजीत का, हम लोगों ने चंडरलैंड सिस्टम, न्यूमेरिकल सिस्टम में हमने आपको नंबर्स का वैल्यू बता दिया था। अब उसी वैल्यू को उठाते हैं यहाँ पे। सुजीत में जो लेटर है SUJEET, एस, इसका वैल्यू कहां पे था? इसका वैल्यू कितना था? 3, यू का वैल्यू 6, जे का वैल्यू 3 नहीं, जे का वैल्यू 3 नहीं, जे का वैल्यू 1 सॉरी, ई का वैल्यू 5, फिर ई का वैल्यू 5 और टी का वैल्यू 4। ये आपका सुजीत है। ये को क्या है? सुजीत, SUJEET इज इक्वल टू सुजीत। 6 3 9 1 10 5 15 5 20 4 24 इज इक्वल टू 6। तो सुजीत हमारा क्या हुआ? सुजीत कुमार नाम है, तो सुजीत इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू 6। तो सुजीत इज इक्वल टू 6 लगाते हैं क्या? ये कुमार, KUMAR, कुमार। K का वैल्यू कितना? 2, U का वैल्यू 6, M का वैल्यू 4, A का वैल्यू 1, R का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 6 2 8, 8 3 11, 8 4 12, 1 13 2 15, 15 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए, अब जब सुजीत कुमार को हम लोग ऐड कर देते हैं, सुजीत कुमार को ऐड कर देते हैं, मतलब इस 6 को और इस 6 को ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू 12। इस 12 को सिंगल डिजिट में लेके आ जाएंगे, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं मूल्यांक 9 नंबर, भाग्यांक 6 नंबर, नाम का सम आया 3 नंबर। हमने क्या बोला? डेस्टिनी नंबर को मिलाने के लिए कोशिश करें, अगर आप खुद से मिला रहे हैं तो कोशिश करें कि हमारा ये जो 3 नंबर है ये 6 नंबर आ जाए या 9 नंबर आ जाए। उसके लिए क्या कर सकते हैं? अब मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, मान लीजिए कि सुजीत को SUJEET सुजीत लिखते हैं। इसको लिखने के लिए SUJET सुजीत लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने में थोड़ा अलग होगा, लेकिन नंबर्स लोग ऐसे ही ऐड ऑन करते हैं। मान लीजिए यहां से ये ई हटा दीजिए, यहां से ये ई हटाइएगा तो यहां से ये 5 हट जाएगा। अब क्या हो गया? इसका वैल्यू सुजीत का हो गया 6 3 9 1 10 5 15 4 19 1। अब यहां पे देखिए, पुराने सुजीत का जो नंबर है, पुराने सुजीत का जो नंबर है वो हमारा 6 आ रहा था, और नए सुजीत का जो नंबर है SUJET जो सुजीत का नंबर है उससे 1 आ रहा है। अब यहां पे 1 को जमा कर देते हैं कुमार से, 6 1 7, तो भी 7 आ गया, तो भी हमारा बात नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब पुराने सुजीत को वापस कर देते हैं, फिर यहां पे 5 लिख देते हैं। अब देखते हैं कि और सुजीत कैसे लिख सकते हैं। SW करके देखते हैं एक बार। अब मान लीजिए कि SU में W लगा देते हैं। ठीक है, सुजीत हो जाएगा, बोलने में थोड़ा सा, बट बोलेंगे सुजीत ही, लिखने में SW कर देंगे। U का वैल्यू कितना था? 6, तो मतलब इस 3 के जमा में एक 6 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू सुजीत का कितना हो जाएगा? अब इसका वैल्यू हो जाएगा 6 3 9 6 15, एक 6 मैंने नया लगाया है, तो 6 3 9 6 15, एक 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 4 30, तो यहां पे आ गया 3। ठीक है, अब यहां पे क्या आया? 3। अब सुजीत का वैल्यू कितना हो गया? 3। इसमें एक U यहां पे जैसे मैंने जोड़ दिया,
SUJEE सुजीत कुमार को मैंने जोड़ा था, सुजीत में जब मैंने जैसे ही यू जोड़ा तो इसका वैल्यू आ गया सुजीत का 3, कुमार का हमारा ऑलरेडी 6 आया हुआ है। अब 6 + 3 = 9। अब इसको जमा कर देंगे, तो इसको जमा करेंगे तो 3 सुजीत आया था, 6 कुमार है = 9, हमारे मूल्यांक से मिल गया। देखिए तो ये सही पैटर्न हो गया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सही पैटर्न हो गया। और कुछ कलाकारी करके इसमें और कुछ सोच के दिमाग लगा के अगर इसको 6 पे ले आए तो बहुत अच्छी बात है। अब कभी कभी क्या होगा, कभी कभी किसी नाम में और किसी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर आएगा ही नहीं, कितना भी आप यू लगा लो, एस लगा लो, के लगा लो, एल लगा लो, एम लगा लो, वो कभी आपको नहीं आएगा। वैसे केस में क्या करना है, वैसे केस में अब उसका थोड़ा सा ये मैं न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर में जा रहा हूं। यहां तक मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल सिस्टम को फॉलो करना है, उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैंने यहाँ पे बताएं आप वीडियो देख लेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को लेना है, अपने नाम को लिखना है, अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपका मूल्यांक होगा, डेट ऑफ बर्थ का पूरा जो सम होगा, मतलब डेट का, मंथ का, ईयर का जो टोटल सम होगा वो आपका भाग्यांक होगा। और आपका जो नाम होगा उस नाम का जो वैल्यू, जो नंबर्स का जो वैल्यू दिया, अल्फाबेट का जो वैल्यू दिया हुआ है उस पर सेट करोगे, उसका टोटल करोगे, और वो अगर आपके मूल्यांक या आपके भाग्यांक से मिल जाए तो अच्छा है, और नहीं मिले तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव कर सकते हो, जहां पे लिखने में थोड़ा डिफरेंट हो जाए लेकिन बोलने में सेम रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी क्या होगा कि सपोज करो कि आपका नाम यहां पे वर्षा है, VARSHA, आपका नाम यहां पे वर्षा है। वर्षा का वैल्यू कितना होगा, 6 + 1 + 2 + 3 + 5 + 1, ये आपका वर्षा का वैल्यू होगा। 6 1 7 2 9 3 6 1 7 2 9 3 12 12 5 17 1 18, ठीक है, ये 9 होगा। ठीक है, अब हमको मान लीजिए कि हमको यहां पे 9 नहीं चाहिए, यहां पे हमको 8 चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हमको 8 चाहिए, मैंने एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं। मान लीजिए मुझे 8 चाहिए और डेस्टिनी नंबर जो है मुझे 2 चाहिए। ठीक है, मुझे 2 से मिलाना है या 8 से मिलाना है, मैंने चेंज कर दिया, मैंने मूल्यांक को भी चेंज कर दिया, डेस्टिनी नंबर को भी चेंज कर दिया उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। क्लियर? अब मान लीजिए यहां पे 9 आ रहा है। अब इसमें देख रहा हूं कि मैं कुछ भी इसमें कभी ए ऐड कर देता हूं, कभी RR कर देता हूं, कभी SS कर देता हूं, कभी AA कर दे रहा हूं, कुछ भी मैं कर दे रहा हूं तो कभी 7 आ जा रहा है, कभी 4 आ जा रहा है, कभी 3 आ जा रहा है, कभी 1 आ जा रहा है, लेकिन हमारा 8 और 2 मिल ही नहीं रहा। उधर सुजीत कुमार वाले में तो 1 मिल गया था, मैंने सुजीत को S में DU किया था तो सुजीत का जो मूल्यांक था कम से कम मिल गया था। बट यहाँ पे मान लीजिए ये वर्षा का नाम है और ये वर्षा का नाम में हमने ऐसा कर दिया तो यहाँ पे कभी 7 आ जा रहा है। मैं जितनी भी कोशिशें होती है हमने करके देख ली, मान लीजिए तो यहाँ पे कभी 7 आ जा रहा है, कभी 4 आ जा रहा है, कभी 3 आ जा रहा है, कभी 1 आ जा रहा है, तो हमारा वो एग्जैक्टली मिल ही नहीं पा रहा है। हम अपने जो हमारा टारगेट है कि हम इसको 8 से मिलाए या 2 से मिलाए, हम लोग यहाँ पे मिल ही नहीं पा रहे। तब क्या करेंगे वैसे केस में अब याद करेंगे, उसमें भी समझने की, अब उसमें थोड़ा सा समझने का फेर है। वो तो आसान तरीका था कि अपने मूल्यांक से, अपने भाग्यांक से उस अपने लेटर्स के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके टोटल को मिला दीजिए, ये एक आसान तरीका था। अब थोड़ा सा क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटीज निकल नहीं रही है और इतना आसान नहीं है आपके डेली लाइफ में नाम को पूरी तरीके से बदल देना, तो सबसे पहले उसके बावजूद भी देखना है कि ये नाम काम कर रहा है कि नहीं, उसको देखने का मैं तरीका आपको बताता हूं। अब आपको सबको पता होगा जो न्यूमरोलॉजी करते हैं कि 1 नंबर किसका होता है, सन का होता है, 2 नंबर किसका होता है, मून का होता है, 3 नंबर किसका होता है, जुपिटर का होता है, 4 नंबर राहु का होता है, 5 नंबर मरकरी का होता है, 6 नंबर वेनस का होता है, 7 नंबर केतु का होता है, 8 नंबर सैटर्न का होता है और 9 नंबर मार्स का होता है। मतलब 1 हो गया सूर्य, 2 हो गया चंद्रमा, 3 हो गया बृहस्पति, 4 हो गया राहु, 5 हो गया बुध, 6 हो गया शुक्र, 7 हो गया केतु, 8 हो गया शनि और 9 हो गया मंगल। अब देखिए, सपोज कीजिए कि आपका मूल्यांक 3 नंबर में, ठीक है, आपका मूल्यांक 3 नंबर का है। मान लीजिए आपका भाग्यांक 3 नंबर का है, मान लीजिए
आपका भाग्यांक 3 नंबर का है, ठीक है। और जब आप इस नाम का सम कर रहे हैं तो आपको 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए कि 3 नंबर किसका है। 3 नंबर जुपिटर का है, बृहस्पति, ठीक है। और 2 नंबर किसका है, चंद्रमा का है। 2 नंबर यहां पे क्या है, मून है, चंद्रमा का है। अब जाइए सिंपल गूगल पे, अब आपको पूरा एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल गूगल पे चाहिए और गूगल पे टाइप कीजिए कि इज जुपिटर इज फ्रेंड ऑफ मून और एनिमी ऑफ मून इन एस्ट्रोलॉजी। आप गूगल पे टाइप कीजिए, आपको एक रिजल्ट आएगा, तो वहां पे बताएगा मून इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ जुपिटर। तो अगर बेस्ट फ्रेंड है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ये भी नाम ठीक है आपका, खराब नहीं है। अब मान लीजिए कि यहां पे 4 आ जाता है नाम का सम और आपका डेस्टिनी नंबर 4 आया हुआ है, तो मान लीजिए कि वहां पे आपको क्या समझ में आएगा, वहां पे गूगल पे टाइप करेंगे तो इनेमी है, तब भैया अब इस 4 को बदलना पड़ेगा। उसके लिए अपने नाम में कुछ दिमाग लगाइए, कुछ नया एक्स्ट्रा जोड़िए, टाइटल को जोड़िए, कुछ ऐड कीजिए, कुछ ऑन कीजिए, कुछ लेटर को जोड़िए, कुछ लेटर को समझिए। एक छोटा सा ज्ञान था न्यूमरोलॉजी और नाम के ऊपर। मैं कल जो भी लोग देखेंगे इनको समझ में नहीं आएगा वो मेरे कमेंट बॉक्स में आएंगे और कमेंट में जाके क्या समझ में नहीं आ रहा है इसको करेंगे, मैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जो करना है कीजिए, जैसा करना है कीजिए, बट आकलन करते रहिए। न्यूमरोलॉजी आपके जीवन को बदल सकता है, नाम आपके जीवन को बदल सकता है, आपके भाग्य को बदल सकता है। इन्हीं जानकारियों के साथ मैं आपको अलविदा लेता हूं, कल मैं फिर मिलूंगा कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद।